मैं मल्होत्रा डॉक्टर केजरीवाल, प्लीज दरवाजा खोलिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? चले जाइए और अपने उस बेटे को भी यहाँ से ले जाइए। हमें राहुल के बारे में उस गुफा से ही पता चल सकता है, जिस गुफा के बारे में गोम्स ने हमें बताया था, क्योंकि उसी गुफा में उस बच्चे की सदियों पुरानी तस्वीर बनी है जिसके बारे में सब कुछ लिखा है। लेकिन उस गुफा में जाने से पहले हमें गोम्स को इस गुफा में लेकर जाना होगा जिस गुफा में हम गए थे। लेकिन तुम गोम्स को उस गुफा में लेकर जाना क्यों चाहते हो? इसलिए कि जब राहुल उस गुफा में गया था तब से उसमें बदलाव आया है, वहीं से उसमें शैतानी शक्ति आई है। और अगर तुम यहाँ अकेले रहे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे पुराने खंडर में उस शैतान ने दीवार पर लिख लिख कर तुम्हें डराया था, वैसे वो यहाँ आकर तुम्हें मार भी सकता है। अब ये साबित हो गया है, जो मैं सोच रहा था वो सच है। आलिया, तुमने जो वो निशान की तस्वीरें खींची, वो तस्वीरें लेके हमें फौरन टकूना के पास जाना होगा। चलो चलो, अच्छा हुआ आप आगे मिस सोनिया। क्या आप उस शैतान की निशान की तस्वीर ले आई जिसको आपसे मैंने ढूंढने के लिए कहा? यस फादर, हिस्ट्री की बहुत सी पुरानी बुक्स ढूंढने के बाद मुझे शैतान का एक निशान मिला है। गुड मिस सोनिया, बहुत वक्त के बाद मुझे थोड़ी खुशी का एहसास हुआ है, क्योंकि मैं अब साबित कर पाऊंगा कि जो कुछ मैं शैतान के बारे में कह रहा था वो गलत नहीं था। तस्वीर दिखाएंगी? यस, वन सेकंड। एक्सक्यूज मी फादर। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। यस फादर, हम गोम्स को उस गुफा में लेकर गए हैं जहां पहले भी जा चुके हैं, और उस गुफा की दीवार पे हमें एक अजीब सा निशान मिला जिसके बारे में गोम्स का कहना है कि ये निशान भी उस शैतान का है जिसकी 200 साल पुरानी तस्वीर उसने किसी और गुफा में देखी थी। ओह माय गॉड, क्या आपके पास कोई तस्वीर है उसकी? यस फादर, हमने किसी भी तरह कुछ तस्वीरें खींचे हैं जिसे दिखाने हम आपके पास आए हैं। ओह माय गॉड। गोम्स का कहना है कि यही निशान उस बच्चे के सर पे पाया जाएगा जो शैतान के रूप में जन्म ले चुका है। शैतान के निशान की एक तस्वीर उस लड़की के पास भी है जो इस शैतान पर थीसिस लिख रही है। आइए आपको उससे मिला देता हूं, फिर हमें पता लग जाएगा कि ये और वो निशान एक है या उन दोनों में फर्क है। आइए। मिस्टर रणवीर, यह है मिस सोनिया अहलूवालिया और यह है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर रणवीर। हेलो। और यह इनकी कलीग आलिया। हाय। इन्होंने भी शैतान के निशान की तस्वीरें खींची हैं, जरा मिला के देख लीजिए। ओह गॉड, ये तो फादर, ये दोनों तस्वीरें बिल्कुल सेम हैं। बिल्कुल एक ही है। इसका मतलब यह है कि गोम ने हमें जो कुछ भी बताया वो सच है, क्योंकि वो जिस गुफा में गया था वहां उसने उस 200 साल पुरानी तस्वीर में शैतान के सर पर यही निशान देखा था जो हमने एक दूसरी गुफा में देखा है। इससे ये साबित होता है कि दोनों गुफाओं में उस शैतान की मौजूदगी है। शैतान की मौजूदगी उन दोनों गुफा में ही नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास हो सकती है। और ये मैं साबित कर दूंगा, बस एक बार राहुल मिल जाए तो सारी हकीकत हमारे सामने आ जाएगी। फादर, मैं उस गुफा में जाना चाहती हूँ जहाँ उस शैतान की 200 साल पुरानी तस्वीर लगी है। आई रियली वांट टू सी, क्या वहाँ वही सब मौजूद है जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है? मैंने भी यही सुना है कि जो भी उस गुफा में जाता है कभी लौट कर वापस नहीं आता, और अगर आता है तो पागल हो जाता है या फिर बेमौत मारा जाता है। ये सब जानने के बाद भी आप उस गुफा में जाना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि मैं सदियों पुराने इतिहास को करीब से देखना चाहती हूँ।
शैतान दरवाजा खटखटा रहा है। शैतान आएगा क्यों? नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। दरवाजा नहीं, कौन है? कौन है? गोम्स दरवाजा खोलो। कौन? कौन? गोम्स फादर डिकुना, खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो। दरवाजा, फादर, फादर, आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ फादर, नहीं तो आ जाएगा फादर, वो आ जाएगा, जल्दी आ जाओ। ये कौन है ये? इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। कौन है? कौन है? कौन है ये? गोम्स रिलैक्स, घबराओ नहीं। ये सोनिया आलूवालिया है, हिस्ट्री स्कॉलर। शैतान की तस्वीर देखने के लिए उसी गुफा में जा रही है जिस गुफा से तुम लौट के आए। तुम उस भयानक गुफा में जाओगी जहां से मैं बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, और अब दिन रात मौत के साए में घुट घुट कर जी रहा हूँ, लेकिन तुम जिंदा बच के नहीं लौट पाओगी। क्यों? क्यों मौत के मुंह में जाना चाहती हो? क्यों? फादर, फादर, आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? मिस सोनिया, मैं मौत से नहीं डरती गोम्स। मैं उस गुफा में जाऊंगी। मैं उस शैतान को मरते हुए देखना चाहती हूँ जिसकी तस्वीर तुमने देखी है। क्या तुम उस शैतान को मारोगी? हाँ? देखो, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, भूल कर रही हो। फॉर गॉड सेक, अभी और इसी वक्त अपना इरादा बदल दो, बदल दो। मैं कहता हूँ मान जाओ मेरी बात। ऐसी बात नहीं है गोम्स। एक दिन बुराई का अंत जरूर होना है। अगर शैतान में इतनी ताकत है तो उस ताकत को खत्म करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। और मैं उसी रास्ते की तलाश में गुफा में जाना चाहती हूँ। देखो, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि उस शैतान को खत्म करने का एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो, जितना तुम समझ रही हो। गोम्स, मैं यही जानना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी चीज है जिससे उस शैतान को मारा जा सकता है? हाँ, उस शैतान को सदियों पुराने उन 3 खंजरों से ही मारा जा सकता है जो अभी भी उसी भयानक गुफा में है। लेकिन वो तीनों खंजर कहाँ और किस जगह पे हैं, ये कोई नहीं जानता। सुनिए मिस सोनिया, क्या अब भी आप उस गुफा में जाना चाहेंगी? गोम्स की हालत देखने के बाद क्या अब भी आपके इरादे कायम हैं? यस फादर, जब मैंने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया है तो मैं पीछे नहीं हटने वाली। खंजरों का राज जानने और उन्हें ढूंढने का मैंने पक्का इरादा कर लिया है। ओह नो गॉड। सोनिया, अगर तुमने अपना इरादा पक्का कर लिया है तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब तुम्हें मौत के मुंह में जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सदियों पुराने उन 3 खंजरों को ढूंढना और उनका इस्तेमाल उस शैतान पर करना कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं। सदियों से लोग 3 खंजरों की तलाश में भटकते रहे हैं और आज भी भटक रहे हैं। ये क्या हो गया रवि? पता नहीं श्रद्धा, ये सारे फर्नीचर, ये कुछ तो हवा में झूल रहे हैं। श्रद्धा, मुझे तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, सब क्या हो रहा है? हमारे घर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो देखिए, किसी के पैरों के निशान। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे तो ये पैरों के निशान कहां से आ गए?
ये कदम के निशान तो किसी बच्चे के दिखाई दे रहे हैं सुधा। ये बच्चा कौन हो सकता है जिसने हमारी गैरहाजिरी में यहां पर आकर हमारा घर तहस नहस कर दिया? ये जरूर किसी का षड्यंत्र है हमारे बच्चे के खिलाफ। कोई दरवाजा तोड़ के अंदर आया और पैरों के निशान छोड़ गया। भला कोई क्यों करेगा ऐसा? पता नहीं। अंदर चलकर देखते हैं और क्या हुआ है। ये क्या हो गया? क्या हुआ बेटे? इसका बदन अचानक कपने लगा। राहुल, इसकी तबीयत तो खराब हो गई, लेकिन अभी अभी तो ये ठीक था। हाँ, जरा जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाइए। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे बच्चे को। चल बेटा, उसे अंदर लेके जाओ। हाँ, चल बेटा, आजा आराम कर, आजा। घर में आते ही ये कैसा अजीब सा हादसा हो गया है। मुझे नहीं लगता अब कोई डॉक्टर हमारी इस वक्त कौन हो सकता है? जरूर प्रोफेसर विष्णु ही होगा। वो मुझे उस गुफा में ले जाने के लिए आया होगा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, दरवाजा भी नहीं खोलूंगा। दरवाजा खोलो गोम्स। कौन है? गोम्स, मैं साहिल हूँ। साहिल? साहिल यहाँ कैसे आ गया? साहिल यहाँ कैसे आ गया? हाँ, जल्दी अंदर आओ। साहिल, तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? तुम्हें पता चल गया? इसका मतलब उस शैतान को भी पता चल गया होगा। अब वो मुझे मार देगा। वो मुझे मारने के लिए आता ही होगा। गोम्स, घबराओ नहीं गोम्स। वो शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तुम्हें बचाने आए हैं उस शैतान से जिसके डर से तुम यहाँ छुपे हुए हो। नहीं साहिल, तुम मुझे उससे नहीं बचा पाओगे। मुझे कैसे बचाओगे साहिल? कैसे बचाओगे तुम मुझे? अब मुझे कोई नहीं बचा सकता साहिल, मुझे कोई नहीं बचा सकता। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली और उस गुफा में नहीं गया होता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे साहिल। गोम्स, तुम्हें बचाने का एक मौका अभी भी है। अगर तुम उन 3 खंजरों का पता बता दो जिसके सबूत गुफा में है तो तुम बच सकते हो। मैं उन 3 खंजरों के बारे में कुछ नहीं जानता मैं, क्योंकि जब उस गुफा में मैंने उस शैतान की तस्वीर देखी, मेरे होश में आवाज उड़ गई और फिर वहां से भागते वक्त मुझे इतना याद नहीं रहा कि मैं उन 3 खंजरों के निशान ढूंढ सकूं जिनसे उस शैतान को मारा जा सकता है। वो खंजर अभी उसी गुफा में होंगे जहाँ तुम गए थे। बस तुम्हें इतना याद करना है कि वो खंजर हमें कैसे मिल सकते हैं। अगर तुम्हें जरा भी
कुछ भी याद आ गया और वो खंजर हमें मिल गए तो गोम्स तुम्हारी जान बच सकती है। साहिब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, एक वैसी ही खौफनाक गुफा और है जहाँ उस शैतान की मौजूदगी है। हो सकता है तुम्हें उन 3 खंजरों के निशान वहां मिल जाए। एक और गुफा? तुम वहां कैसे गए? किसने दिखाई तुम्हें वो गुफा? और तुम्हें ये कैसे मालूम कि वहां शैतान अब भी मौजूद है? मेरा एक दोस्त है प्रोफेसर बिश्नोई, जिसने उस शैतान पर किताब भी लिखी है। उसके साथियों के साथ मैं उस गुफा में गया था और वहां जाते ही हम सभी के होश उड़ गए थे। वहां पर उस गुफा में भी एकदम वैसा ही खौफ था जैसा कि पहले गुफा में। गोम्स, क्या तुमने वहां पर भी उस शैतान की तस्वीर देखी थी? नहीं, उस गुफा में मैंने उस शैतान की तस्वीर तो नहीं देखी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो वहां भी है। तो गोम्स, क्या तुम हमें वाले जा सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें उस गुफा तक नहीं ले जा सकता। देखो, अगर मैं इस जगह से बाहर निकला तो उन 3 खंजरों के मिलने से पहले ही मेरी मौत हो जाएगी। गोम्स, तुम्हारा यही डर तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। देखो, हमारे साथ उस गुफा में चलो, बाकी खंजर हम खुद ढूंढ लेंगे। क्यों साहिब? हाँ गोम्स। नहीं, देखो, मैं खुद तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रोफेसर बिश्नोई का पता बता देता हूँ। तुम उनके पास जाओ, उन्हें कन्विंस करो, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। ठीक है, हमें प्रोफेसर बिश्नोई का पता दे दो। अगर उन्होंने हमारा साथ दे दिया तो तुम्हारी जान बच सकती है गोम्स। ठीक है। देखता हूँ। हाँ, ये रहा उनका विजिटिंग कार्ड। इसमें उनका एड्रेस भी है, उनका फोन नंबर भी है। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें उस गुफा तक जरूर ले जाएंगे, क्योंकि उन 3 खंजरों की तलाश के बिना उनकी किताब भी। फादर, ये दोनों तस्वीरें बिल्कुल सेम हैं। बिल्कुल एक ही है। इसका मतलब यह है कि गोम ने हमें जो कुछ भी बताया वो सच है। एक दिन बुराई का अंत जरूर होना है। अगर शैतान में इतनी ताकत है तो उस ताकत को खत्म करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। और मैं उसी रास्ते की तलाश में गुफा में जाना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हमारा साथ दे दिया तो तुम्हारी जान बच सकती है गोम्स। ठीक है। देखता हूँ। हाँ, ये रहा उनका विजिटिंग कार्ड। लीजिए चाय पी। सर, आपने क्यों तकलीफ करी? अरे भाई, घर में कोई था नहीं, प्लीज बैठिए। थैंक यू। तो मैंने कहा मैं ही चाय बना लूं। थैंक यू सर। हाँ, तो गोम्स ने आप लोगों को मेरे पास क्यों भेजा? क्योंकि गोम्स को आप एक गुफा में लेकर गए थे जिस गुफा का खौफ बिल्कुल वैसा ही था जैसा गोम्स ने उस गुफा में देखा था जहाँ शैतान की तस्वीर खुदी थी। प्रोफेसर साहब, क्या वाकई में गोम्स सच कह रहा है? क्या वाकई में उसे लेकर गए थे आप? हाँ, ये बात सच है। मैं आज तक उस गुफा को नहीं भूला। लेकिन आप उस गुफा के बारे में क्या जानना चाहते हैं? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि गोम्स का जीना मुश्किल हो चुका है, इसलिए हम वो सबूत ढूंढना चाहते हैं जिससे शैतान का खात्मा किया जा सकता है। सबूत ढूंढना चाहते हैं? ऐसे कौन से सबूत है जिससे शैतान का खात्मा हो सकता है? प्रोफेसर साहब, वो सबूत है सदियों पुराने 3 खंजर। अगर वो खंजर हमें मिल जाए तो शैतान को आसानी से मारा जा सकता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? और सदियों पुराने खंजरों के बारे में आपको किसने बताया? प्रोफेसर, ये बात हमें खुद गोम्स ने बताई थी। शैतान की तस्वीर को देखकर जब गोम्स उस गुफा से भागा तो उसे पता चल चुका था कि उन्हीं खंजरों से शैतान का खात्मा होगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो सबूत कहाँ है। प्रोफेसर साहब, अगर आप हमें उस गुफा में ले जाने के लिए तैयार हो जाए तो वो सबूत हम लोग ढूंढ सकते हैं, क्योंकि शैतान के सबूत वहां भी पाए गए थे जहां आप उसे लेकर गए। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। वैसा ही शैतानी निशान हमने उस गुफा में देखा था जैसा गोम्स ने उस दूसरी गुफा में देखा था। लेकिन मैं जिस गुफा में गया था उसका खौफ बहुत भयानक था, बहुत ही खतरनाक था। वहां जाने से पहले आप लोग सोच लीजिए कि आप उस भयानक खौफ का सामना कर सकेंगे। हाँ प्रोफेसर,
गोम्स को बचाने के लिए हम किसी भी खौफ का सामना करेंगे। मुझे पूरा यकीन है अगर आप हमारा साथ दें तो वो हजारों साल पुराने खंजरों का पता हमें जरूर लग जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो गोम्स के साथ साथ उन हजारों बेगुनाहों की जान जाने से भी बच जाएगी जिन्हें वो शैतान मारना चाहता है। सर प्लीज एक बार हमारी मदद कर दीजिए, उसके बाद हम आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे। मैं आप लोगों की मदद करने को तैयार हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। लेकिन अभी रात काफी हो चुकी है, कल सुबह। कल क्यों सर, आज ही हो जाता तो बेहतर होता। हाँ सर। ठीक है, अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। अगर उन खंजरों का राज या उनका कोई सबूत हमें मिल जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए मैं आप लोगों के साथ अभी और इसी वक्त उस गुफा में जाने को तैयार हूं। वो रही गुफा, लेकिन भीतर जाने से पहले फिर सोच लीजिए आप लोग। अपने दोस्त के लिए कुछ भी करेंगे प्रोफेसर, कुछ भी। तो आइए मेरे साथ। संभाल कर आना साहिल। यस साहिल। यही है वो गुफा। अब हमें अंदर चलकर देखना होगा कि उस शैतान को मिटाने के सबूत यहां मिलते हैं कि नहीं। चलिए। गर्मी कितनी लग रही है प्रोफेसर साहब, मुझे तो यहाँ ठंड का एहसास हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस खौफनाक गुफा में कुछ भी हो सकता है। वो सब बातें छोड़िए, सिर्फ वो निशान बताइए जो आपने और गोम्स ने देखा था, बस। निशान यहीं कहीं होगा। ये रहा वो शैतानी निशान। हाँ प्रोफेसर, ये नहीं। सनी, ये क्या है वो निशान? आ रहा हूं। सनी क्या हुआ तुझे? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने मारा है। सनी क्या बात कर रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है वो शैतान यहीं कहीं है। क्या आप बात कर रहे हो प्रोफेसर? सनी, आ रहा हूं। सनी वहां मत जाओ। सनी क्या हुआ तुझे? सनी तुझे वहां मत जा। सनी पागल मत होना। मुझे क्या हो रहा है? मुझे छोड़ो। साल बचा बचा, साल बचा बचा, साल प्रोफेसर दोस्त कर रहे प्रोफेसर
मेरा दोस्त गिरा है, प्रोफेसर। तुम भी मर जाओगे साहिल। प्रोफेसर मुझे कुछ नहीं होगा प्रोफेसर। साहिल चलाओ। साहिल नहीं प्रोफेसर। कुछ भी हो सकता है साहिल। चलो साहिल आओ मेरे साथ। साहिल आओ। साहिल चलो चलो चलो, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे। साहिल आओ। प्रोफेसर छोड़िए मुझे। प्रोफेसर सनी मेरा दोस्त है, मुझे छोड़िए। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो साहिल, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। तुम बैठो गाड़ी में। प्रोफेसर मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने चल गया। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। स्टार्ट हो रही है। ये क्या हो रहा है प्रोफेसर? अब हम क्या करेंगे? शांत हो जाओ साहिल, शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। आप प्रोफेसर बिश्नोई बोलिए। रणवीर साहब, हम लोग जिस गुफा में गए थे ना, वहां पर अभी अभी एक मौत हो गई है। What? गुफा में मौत हो गई है? आप जल्दी आ जाइए, मैं गुफा के बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, आप रुकिए, मैं फौरन पहुंचता हूँ। रणवीर साहब आ रहे हैं। ये रणबीर कौन है प्रोफेसर? स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इस केस को देख रहे हैं, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ साहिल, वही हमारी मदद कर सकते हैं। क्या हुआ प्रोफेसर? किसकी मौत हुई है? कौन है जो गुफा में गया था? रणवीर साहब, इनके साथी की। इनका नाम साहिल है और ये गोम्स की मदद करने के लिए उस गुफा में गए थे। उस गुफा में जाकर ये गोम्स की क्या मदद करने वाले? रणवीर साहब, इनका कहना था कि इन्हें उस शैतान को खत्म करने के लिए कोई ना कोई सबूत वहां मिल जाएगा, लेकिन इन्हें कोई सबूत नहीं मिला, बल्कि इन्हें अपने साथी की जान गंवानी पड़ी। और रणवीर साहब, इनके साथी वैसे ही जलकर मरा है जैसे फादर क्रिस्टो जलकर मरे थे। मुझे उस लाश के पास लेकर चलिए, मैं देखना चाहता हूँ। वहां नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, आप दोनों यही रुकिए, मैं जाता हूँ। सुनिए रणवीर साहब, वहां आप अकेले मत जाइए। वहां आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। रणवीर साहब, मैं कह रहा हूँ, रणवीर साहब रुकिए। रणवीर साहब, वहां पर कुछ भी हो सकता है। रणवीर साहब, रणवीर साहब। वाटर पार्क के गेट कीपर फादर क्रिस्टो की तरह इसे भी जलाकर मार दिया गया। फौरन आलिया को बताना होगा। हेलो रणवीर, हाँ आलिया, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। मुझे अभी अभी पता चला है कि राहुल अपने मम्मी पापा के साथ वापस लौट आया है। कहाँ हो तुम? मैं उसी गुफा में हूँ जहाँ हम गए थे। यहाँ एक आदमी की लाश पड़ी है। क्या एक और हत्या हो गई है? जिसे वैसे ही जलाकर मार दिया गया जैसे फादर क्रिस्टो को मारा था। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं जल्दी पहुंचती हूँ। हाँ, फौरन इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। My God.
आलिया का एक्सीडेंट? मैं अभी पहुंच रहा हूं। पीछे हटो, जाओ पीछे हटो तुम लोग। इधर आओ। ड्यूटी पे कौन था? तुम ड्यूटी पे थे? सामने देख के बात करो। कैसे हुआ ये सब? क्या देखा तुमने? क्या देखा तुमने? क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे? तुमने देखा कुछ? ये मुंह फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? मेरे सवाल का जवाब है किसी के पास? कोई मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? बोलते क्यों नहीं कुछ? अपने आप को संभालिए। मौत पर किसी का बस नहीं चलता। मान लीजिए मेरी बात, आलिया की मौत एक्सीडेंट से ही लिखी थी। नहीं फादर, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है फादर। आलिया की हत्या उस शैतान की वजह से हुई है। शैतान की वजह से? नहीं ऑफिसर, पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो सारे के सारे सबूत एक्सीडेंट की तरफ इशारे कर रहे हैं। रोड क्रॉस करते समय आलिया को गाड़ी ने कुचल दिया था। अगर आलिया की मौत में शैतान का हाथ होता तो उसकी लाश वाटर पार्क के गेट कीपर और फादर क्रिस्टो की तरह जली हुई मिलती। यहां आलिया के जिस्म पर ऐसे कोई निशान नहीं पाए गए तो जाहिर है कि एक्सीडेंट है। आप मेरी बात मानिए ऑफिसर, प्लीज। नहीं फादर, नहीं। आलिया को शैतान नहीं मारा है। अब उस शैतान की नजर हम सब पर है, क्योंकि हमें उसके निशान के बारे में पता चल गया है फादर। लेकिन देखना फादर, उस शैतान को मैं अब खत्म कर दूंगा फादर, चाहे उसमें मुझे अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। उस शैतान को मैं खत्म कर दूंगा फादर, उसको मैं खत्म कर दूंगा। ऑफिसर, होल्ड इट, काम डाउन, गॉड ब्लेस यू। मल्होत्रा, मैंने अपने करियर में कई मिस्टीरियस केसेस सॉल्व किए हैं, लेकिन शायद इस बार मैं खुद इस मिस्ट्री का शिकार बन जाऊं। लेकिन जब तक सांस पे सांस है, मैं इस केस के तह तक पहुंच कर रहूंगा। किस तरह डरने से झगड़ा हुआ,
अब इसमें बाप क्या कर सकता है, आप ही बताइए। आपके सारे सबूत मेरे बच्चे की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए ऑफिसर, जो बच्चा खुद डर से कांप रहा हो उसे आप कैसे इन हो रही हत्याओं से जोड़ सकते हैं? डॉक्टर शर्मा का क्लिनिक अब रहा नहीं, वो जलकर खाक हो गया है 12 साल पहले। क्या? या आई मीन कुछ भी नहीं बचा, नॉट अ सिंगल पेशेंट, न कोई डॉक्टर्स। मैं धौलपुर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। ओके ओके। क्या हुआ? राहुल को क्या हो गया? राहुल बेटा, राहुल आप देख के रहे, डॉक्टर को बुलाइए ना, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। हेलो डॉक्टर साहब। मैं पानी लेकर आती हूँ जल्दी बेटा। हेलो राहुल। आपने कहा है उसके टेस्ट करवाए हैं, क्या मैं रिपोर्ट्स देख सकती हूँ? जी हाँ, 1 मिनट। ये है मेरे बेटे राहुल के कॉम्प्रहेंसिव ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो फिर बुखार 104 से नीचे क्यों नहीं आ रहा है? एग्जैक्टली, यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आपके फैमिली हिस्ट्री में कोई डिसीजेस है आपको या बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स को? फैमिली हिस्ट्री जानने से राहुल का बुखार उतर जाएगा क्या? हमें कुछ और टेस्ट करवाने होंगे। हमारा बेटा यहाँ पर तड़प रहा है, आप और टेस्ट करने को कह रही हैं? आप एक बार सुन तो लीजिए डॉक्टर क्या कहना चाहती हैं। 1 मिनट सुधा, अगर आप प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर सकते हैं तो हम किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। सुनिए, एक सेकंड सुन तो लीजिए डॉक्टर क्या कहना चाहती हैं। देखिए मिसेस मल्होत्रा, मैं ये रिपोर्ट्स ले जाकर अपने सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ। आप बेफिक्र रहिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। डोंट वरी। थैंक यू। इट्स ओके। हाय रूबी। सफर ठीक था? जी। चले? पूरे रास्ते राहुल के बारे में अपने आप से सवाल करता रहा और बजाय किसी नतीजे पर पहुंचूं, उन्हीं सवालों में उलझता रहा। ऑफिसर, ये कोई आम केस नहीं है जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में आपके पास आते होंगे। ये दिस इज वन ऑफ अ काइंड। आने से पहले मैं राहुल से मिला था और उससे बातें करने से ऐसा लगा कि वो भी अपनी जिंदगी से परेशान है।
आज उस बेचारे की तबीयत खराब है। एक बच्चा अपने मरने की बात करता है। ढोंग कर रहा है वो, ढोंग। राहुल इतना मासूम नहीं है जितना वो दिखता है। वो एक मासूम बच्चा नहीं है, शैतान है, वो शैतान है। 12 साल से डॉक्टर शर्मा पागलों की जिंदगी बसर कर रहे हैं, शहर से दूर अपनी बेटी के साथ। एनी अदर इंफॉर्मेशन? मिस्टीरियस तरीकों से 12 साल पहले डॉक्टर शर्मा के हॉस्पिटल का जलना, 12 साल पहले उनका पागल होना, शहर से बहुत दूर चले जाना, 12 साल पहले, ठीक उसी साल जब राहुल का जन्म हुआ था। ओह कम ऑन ऑफिसर, हर चीज कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। ड्राइवर यहाँ रोकना 1 मिनट। आपको मालूम है डॉक्टर शर्मा यहाँ कहाँ रहते? डॉक्टर शर्मा? हाँ, वो शिव मंदिर के सामने। डॉक्टर शर्मा का घर है? जी हाँ, पर आप कौन हैं? देखिए मेरा नाम रणबीर है। मैं एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ। और मैं रूबी, जर्नलिस्ट। हम डॉक्टर शर्मा से मिलना चाहते हैं। देखिए हम बहुत दूर से आए हैं, दीव से आए हैं, खास उनसे मिलने के लिए। आई एम सॉरी, आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया है और डॉक्टर शर्मा किसी से नहीं मिलते। देखिए हमें उनसे कुछ अहम सवाल करने हैं, उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। क्या प्लीज आप उनसे मिलवा सकती हैं? आप एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, लाजमी है कि आपका मकसद बहुत जरूरी होगा, लेकिन बाबा इस कंडीशन में नहीं है कि आपके सवालों का जवाब दे सके। ओ डोंट वरी, हम जानते हैं उनकी कंडीशन के बारे में। लेकिन फिर भी हम एक चांस ले रहे हैं। क्या पता वो हमें कुछ बता दें और हम कुछ जिंदगियां बचा सकें जो इस वक्त मौत के घेरे में है। मौत के घेरे में? देखिए हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, प्लीज आइए मिल लीजिए बाबा से, पर मुझे नहीं लगता कि इस मुलाकात से कुछ फायदा होगा आप लोगों को। पर जब इतनी दूर से आए हैं तो मिल लीजिए, आइए। बाबा ना जाने क्या क्या कहते हैं और कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, तो प्लीज आप लोग ऐसा कुछ ना कहें कि मुझे। आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे जिससे वो नाराज हो जाए, प्लीज। ओके। बाबा, हाँ देखिए कौन है।
आ गए तुम लोग भी मरने के लिए। बाबा ये मेरे दोस्त हैं, आपसे मिलने आए हैं। मौत से मिलने के लिए भी लोग अब खुद ही चले आते हैं। बताओ बताओ, क्या क्या चाहते हो मुझसे? बताओ बताओ, क्या क्या चाहते हो? डॉक्टर साहब, 12 साल पहले आपका नर्सिंग होम और क्लिनिक जल गया था। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। ये पूरी दुनिया जल जाएगी, सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, सिर्फ मैं बचूंगा। मैं 12 साल पहले आपने अपने क्लिनिक से एक बच्चा गोद दिया था। अब वो बच्चा है? वो बच्चा नहीं है, शैतान है, शैतान। पूरी मानव जाति से बड़ा है वो, पूरी मानव जाति का खात्मा कर देगा। एंड ऑफ मैनकाइंड। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है डॉक्टर साहब, इसीलिए तो आप ही के पास आए हैं। कुछ तो होगा जिससे उसे खत्म किया जा सकता है। हमें उससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। यदि तुम उस दर्दनाक मौत से बचना चाहते हो, खुद ही मर जाओ। वैसे भी मरना तो है ही, कोई उसका कुछ नहीं कर सकता, न इंसान न भगवान। सब मर जाएंगे, तुम भी मरोगे और तुम भी मरोगे, सब मर जाएंगे। और मेरी बेटी को भी मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। देखो वो सबको मार डालेगा, देखो देखो वो हमें सब मार को मारने वो सब आ रहा है मारने के लिए। प्लीज प्लीज आप रुक जाइए। वो सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा। करने दीजिए बेटे, दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा। प्लीज मार डालेगा, मार डालेगा। प्लीज बाबा, आप सो जाइए। मैं सो जाऊं। आप सो जाइए बाबा। हाँ बाबा, आप सो जाइए। आई एम सॉरी। बाबा से बात करने का कोई फायदा नहीं है, उनसे कोई ना मिले यही बेहतर है। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन काफी उम्मीद लेकर आए थे हम। खैर, अब तो अपनी आंखों से भी देख लिए कि जिस रास्ते तक हम पहुंचना चाहते थे, उसके तमाम रास्ते हमारे लिए बंद किए जा चुके हैं। वो राज जिसकी वजह से इतनी सारी हत्याएं हुई, शायद राज बनकर ही रह जाएंगे। हत्याएं? राज? पर बाबा का इनसे क्या कनेक्शन है? 12 साल पहले डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम में एक बच्चा पैदा हुआ था और उसके बाद ही एक के बाद एक अनहोनी शुरू हो गई। पहले तो वो नर्सिंग होम जलकर मिट गया, फिर आपके बाबा की हालत तो हमने देख ही ली है। अब वो बच्चा 12 साल का हो गया है और शुरू हो गया उन हत्याओं का सिलसिला जिससे वो बच्चा जुड़ा है। अब डॉक्टर शर्मा ही एक ऐसे इंसान हैं जो हमें उस बच्चे की पैदाइश का सच बता सकते हैं। उस बच्चे से शैतानी ताकत को जुड़ा जा रहा है और उसके कुछ सबूत भी मिले हैं हमें। एक गुफा है जिसमें उस शैतानी बच्चे का चेहरा है और उस शैतान के कुछ साइंस भी मिले हैं हमें। सुनने में आया कि वो इंसान का बच्चा नहीं है। आपको शायद ये सुनकर अजीब लगेगा,
ताज्जुब होगा, लेकिन वो एक भेड़िए का बच्चा है। भेड़िए का बच्चा? लेकिन सब बेकार, क्योंकि डॉक्टर शर्मा के बिना हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। क्या हुआ, अब ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो इसीलिए हम यहाँ आए थे, ताकि हम डॉक्टर शर्मा से पूछ सकें कि उस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं। बड़ी अजीब सी बात है, नर्सिंग होम के जलने से पहले माँ ने घटना का जिक्र किया था। क्या उस घटना के बारे में आप हमें कुछ बता सकती हैं? नर्सिंग होम के जलने से पहले माँ और बाबा संगरोती से ढोलपुर वापस जा रहे थे। अंधेरी रात थी, जंगली रास्ता। अचानक बाबा को जंगल से एक चीख सुनाई दी, जैसे कोई घायल हो। माँ घबरा गई थी। उन्होंने बाबा को उस जंगल में जाने से रोका, पर उन्हें लगा जैसे कोई घायल हो और जिसे मदद की जरूरत है। और बाबा डॉक्टर के फर्ज के नाते उस खतरनाक जंगल में चले गए। माँ घबराई हुई आधे घंटे तक उस गाड़ी में बैठी रही, तब जाकर बाबा लौटे और उनका शक सही निकला। बाबा के हाथ में एक लड़की थी, जिसने शायद इस बच्चे को उस जंगल में जन्म दिया था। ताज्जुब की बात यह थी कि लड़की रोए जा रही थी और वो बच्चा बिल्कुल शांत था। ये जंगल एग्जैक्टली कहाँ है? एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर संगरोली से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये जंगल था। लेकिन अब वहाँ रोड बन चुकी है और जंगल पुराने सड़क की तरफ थी। हमें इस जगह को ढूंढना होगा। देखिए, हम स्टेशन के पास एक गौरी लॉज में रह रहे हैं। वैसे हम कल वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। चलो। कल जब दिन में आई थी तो ऐसा नहीं था, कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की नजर मुझ पर है। अभी डॉक्टर दत्ता से मिलना जरूरी नहीं समझती तुम? ओके, यू वर राइट। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती क्या बात है? टेस्ट से ये बात कंफर्म हुई है कि राहुल के खून में रेयर एनिमल स्टेन है। क्या है इस रिपोर्ट में? उन्हें राहुल के खून में जानवर के खून के अंश मिले। और मैं जानना चाहता हूं कि ये राज आखिर राज क्यों नहीं रह गया। और इससे भी जरूरी बात यह है, मैं ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर शर्मा जिन्होंने हमसे गोपनीयता की कसम खाई थी, क्यों बता दिया कि राहुल हमारा बच्चा नहीं है? क्यों? खा लीजिए। राहुल कैसा है? ठीक है। तुम खाना लगाओ, मैं राहुल को देख कर आता हूँ।
नहीं, मैं स्लिप हो गया था। आओ चलो। बाबा, 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 मारे जाएंगे सारे के सारे, सब मर जाएंगे। वो शैतान है, शैतान, सब मर जाएंगे, सब मरेंगे। देखो देखो, वो आने वाला है, आने वाला है, वो आने वाला है मुझे मारने के लिए। वो बाबा, 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 आप उठो, उठो बाबा। उठ जाता हूँ, उठ गया। आप उठो, बैठ गया। आप शांत हो जाओ बाबा। आप शांत हो जाओ। आपके लिए मैं खाना लेकर। खाना ले, खाना। आप कुछ खा लो बाबा। हाँ, मैं खा लेता हूँ। हाँ? खा लेता हूँ, खाना खाऊंगा मैं, खाना खाऊंगा। बाबा, ये लो खाना खा लो। तुझे मार डालेगा वो, मेरी प्यारी बेटी, तुम भी मर जाएगी। उसने सबको मार दिया है। मैं सिर्फ मैं बचाऊं, और पता नहीं मैं ही कैसे बचाऊं, लेकिन मुझे मार डालेगा वो। जैसे उसने सबको मारा है, मुझे मार देगा। शैतान है, शैतान पूरा। मैं मर जाऊंगा, मार डालेगा मुझे वो आ रहा है, मुझे मार डालेगा वो, मार डालेगा मुझे मार डालेगा मुझे। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा बाबा, आपको गलतफहमी हो गई है। मैं आपके साथ हूँ, आप किसी से मत डरिए बाबा। वो किसी से नहीं डरता, शैतान किसी से नहीं डरता है। वो सबको मार देगा, वो कहीं कभी भी आ सकता है। बेटी, तुम मुझे कहीं छुपा दो, छुपा दो मुझे कहीं, और तुम भी छुप जाओ। बाबा, हाँ बाबा, आप उठो बाबा। बैठो, यहाँ बैठो आप। आपको कोई कुछ नहीं करेगा बाबा। मेरे होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटी, तू बहुत भोली है। वो शैतान बहुत खतरनाक है। वो तुझे मार डालेगा और मुझे मार डालेगा। बेटी, अब तू नहीं बचेगी। वो आता ही होगा, मार डालेगा तुझे और मुझे मार डालेगा वो। बाबा, यही बात आप बरसों से कह रहे हो। मुझे कोई मार नहीं रहा है, मैं आपके साथ हूँ, और आप किसी से मत डरिए। चलिए, टीटी नगर चलिए। गुड इवनिंग मिसेस मल्होत्रा। आप यहाँ इस वक्त? मैं राहुल से मिलने आई थी। मम्मी, आपने डॉक्टर आंटी को क्यों बुलाया? बेटा, मामा ने नहीं बुलाया, हम खुद आपको देखने आए हैं। कैसे हो आप? पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे हाँ, राहुल तो बिल्कुल ठीक है। राहुल को कुछ भी नहीं हुआ है। He is fine. Good. ओ मिसेस मल्होत्रा, गुड न्यूज। बुखार भी नॉर्मल है और देखिए चेहरा भी कैसा खिला हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। फिर भी इसकी सेहत में जरा भी बदलाव आए तो आप फौरन मुझे खबर कीजिए, क्योंकि अगर कोई वायरस मेडिकेशन से दब गई हो तो हो सकता है रिलैप्स करे। जी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। जी। ओके राहुल, बाय बेटा।
थैंक यू डॉक्टर। अरे तुझे तो बुखार है। चल अंदर चलते हैं, आजा। संभल के रहना। अच्छा लेट जा यहाँ, लेट जा। गुड बॉय, लेट जा। राहुल, राहुल। हेलो 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 डॉक्टर। बोलिए। डॉक्टर मेरा बेटा बहुत तड़प रहा है, संभल नहीं रहा है। आप कहाँ तक पहुँची? बस यही पास में हूँ, फौरन आ रही हूँ। जरा जल्दी आ जाइए डॉक्टर प्लीज। थैंक यू। राहुल बेटा, बेटा राहुल, राहुल, राहुल बेटा। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना क्या हो रहा है मेरे बेटे को। ओह माय गॉड, अभी कुछ देर पहले तो ठीक था। प्लीज संभालिए, पकड़िए इसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ देर पहले तो ये ठीक था। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, बचा लीजिए मेरे बेटे को। राहुल, राहुल, कुछ भी कीजिए डॉक्टर, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपके बेटे को बचाने का एक ही उपाय है, इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? इसे आप हैंडल नहीं कर सकती और ना ही आप और मैं मिलकर हैंडल कर सकते हैं। वी नीड हेल्प। इसे मदद हॉस्पिटल में मिल सकती है और शायद जिंदगी भी। हेलो, एम्बुलेंस अरेंज करके फौरन भेज दीजिए। मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ। डॉक्टर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक गिलास पानी मिलेगा? अच्छा। डॉक्टर, चली जाओ यहाँ से, फिर वापस मत आना, नहीं तो तुम दुनिया से चली जाओगी। सफेद आंखें, आदमी की आवाज, ऐसा लगता है कोई शैतान है। डॉक्टर दत्ता से मिलना है। मैम वो कॉन्फ्रेंस रूम में होंगे, तब तक आप वहाँ पे वेट कीजिए। जी। डॉक्टर साहब। ओह मिस रूबी, वेलकम। डॉक्टर शर्मा से मुलाकात हुई, लेकिन जैसा कि आपने कहा था वो एनीवेज दिस इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रणवीर सिंह। हेलो ऑफिसर। हेलो डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम का तो बहुत साल पहले ही क्लोज हो गया केस। डॉक्टर दत्ता, उस नर्सिंग होम में 40 से भी ज्यादा लोग मरे थे और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी उस रात उस नर्सिंग होम में हुआ था उसका सीधा संबंध हाल में हुए हत्याओं से है। नो, दिस इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर साहब, क्या एक इंसान, औरत एक जानवर को जन्म दे सकती है? साइंटिफिकली
इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ लोग ऐसा माने तो? मैंने आपको पहले कहा था डॉक्टर शर्मा से मिलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। वो दिमागी तौर पर बीमार हैं और कोई भी सही जवाब नहीं दे पाएंगे। वो पता नहीं उन्होंने क्या कहा और आपने विश्वास कर लिया। डॉक्टर शर्मा से जो जानकारी हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। देखिए, मैं लॉजिकल क्वेश्चन के आंसर तो दे सकता हूँ, लेकिन ये किस्से, कहानियां, जानवर का बच्चा, दिस इज नॉनसेंस। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि उस नर्सिंग होम में आग कैसे लगी थी? बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। गांव के बहुत सारे लोगों से पूछा गया, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाया। जहां तक मुझे याद है, पुलिस ने ये केस रीजन ऑफ फायर कहकर क्लोज कर दिया। लेकिन आग तो लगी थी ना। और यहाँ धौलपुर में मरने वाले लोगों के रिश्तेदारों ने कुछ तो जानने की कोशिश की होगी। ऑफिसर, जितने मुंह उतनी बातें। हाँ, एक आदमी था जो उन दिनों नर्सिंग होम में एडमिट था। जैसे ही नर्सिंग होम में आग लगी वो वहां से भागा, लेकिन फिर भी वो आग की चपेट में आ गया। कई सालों तक वो कोमा में रहा। उसके रिश्तेदारों ने उसे शहर ले जाकर उसका बहुत ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। अभी 3 महीने से वो मेरे हॉस्पिटल में है। कुछ ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं उससे मिलना चाहूंगा। लेकिन वो बहुत कमजोर है और देखिए, आपकी जरा सी मदद से हम शायद कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। हम जानते हैं कि आपका पेशेंट कितने डेलिकेट कंडीशन में है। किसी दूसरे की जान बचाने के लिए हम उसकी जान खतरे में नहीं डालेंगे। ऑलराइट, मैं आपको गंगाराम से मिलने की परमिशन देता हूँ, लेकिन एक चीज का ख्याल रहे। देखिए, वो अभी अभी होश में आया है, बहुत ही कमजोर है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत करना जिससे उसके दिमाग पर असर हो। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। आपने हमारी बहुत मदद की इस केस में। थैंक्स। हाँ, चलो। ये गंगाराम है। आप 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। हेलो गंगाराम, उसे डॉक्टर शर्मा की क्लिनिक में आग लगी तब तो नहीं, मैं उस रात को याद भी नहीं करना चाहता। गंगाराम, सिर्फ इतना बता सकते हो तो बताओ, डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम को आग कैसे लगी? सिर्फ तुम ही एक हो जो उस रात डॉक्टर शर्मा के नर्सिंग होम में जो घटना हुई उस पर कुछ रोशनी डाल सकते हो। मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी बीमारी के बाद लोग मुझे पागल कहें। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। गंगाराम जी, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और सिर्फ ऐसे ही केसेस हैंडल करता हूँ जो नॉर्मल नहीं होते। जो बात किसी आम आदमी को पागलपन लगे, मैं उसे बड़ी गंभीरता से लेता हूँ। नहीं, आप लोग जाओ, आप चले जाओ, मुझे आराम करना है। गंगाराम, मुझे आग से तुम तो बच गए, लेकिन वो आग जैसे आज भी सुलग रही है। बहुत से लोग मर रहे हैं, तुम्हारे जैसे खुशनसीब नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि सब कुछ जानते हुए भी हम किसी की मदद न करें? सिर्फ इतना जान लो कि अगर आप कुछ जानते हो तो बता दो, शायद तुम्हारा जी हल्का हो जाए और हमें वो पता चल जाए जिसके लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे। दुनिया में बहुत सी चीजें होती है जिस पर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन हम करते हैं। बताओ गंगाराम जी, बोलो। वो बहुत भयंकर रात थी, अमावस्या की रात। बाहर घनघोर अंधेरा था, चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी और सारा माहौल दिल दहलाने वाला था। और नर्सिंग होम के अंदर चीख पुकार और आराम से गंगाराम जी, आराम से बोलिए। ये सब उस पागल लड़की की वजह से हुआ जिसे डॉक्टर शर्मा उस रात से कुछ दिन पहले ही उस बच्चे के साथ लेकर आए थे। तुम्हें उस लड़की का नाम याद है? बताओ गंगाराम। नाम मेरा जहां तक ख्याल है उसका नाम क्या था कोई नहीं जानता।
सब उस लड़की के बारे में नर्सिंग होम में बातें किया करते थे। कोई कहता कि बिन ब्याही माँ है, कोई कहता था कि उसने उस बच्चे को जंगल में जन्म दिया है, और कुछ लोग तो उसको चुड़ैल बताते थे। चुड़ैल।